लाहौर की मशहूर खलीफा नान खताई का नाम किसने नहीं सुना है। आज आपसे इसी नान खताई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर पे अब आप ये नान खताई अवन के बगैर बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कमाल की नान खताई बनाएं जो तोड़े तो आसानी से टूटे और खाए तो मुंह में घुल जाए। तो फिर रेसिपी के लिए मुझे एंड तक फॉलो कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। यहाँ पे रेसिपी को शुरू करती हूँ और सबसे पहले व्यूअर्स को बता दूं कि रेसिपी में जो पॉइंट्स आपसे शेयर किए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो गौर से सुने। सबसे पहले स्क्रीन पे देख रहे हैं आप चीनी, इसकी मिकदार 3/4 प्याली है। चीनी के साथ ही 4 अदद इलायची के दाने भी निकाल के डाल दिए हैं। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ पीस लूंगी। स्क्रीन पे जो प्याली आप देख रहे हैं इसी प्याली से अब बाकी इंग्रेडिएंट्स की मैं परफेक्ट मेजरमेंट लूंगी। यहाँ चीनी को मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद चीनी की मिकदार ज़्यादा हो गई है। यह मिकदार परफेक्ट है, चाहे तो इस मिकदार को रेसिपी में इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कम मीठा खाते हैं तो फिर 2 टेबल स्पून जो है चीनी कम करके आप डाल सकते हैं। ये मैंने ली है 1 अदद अंडे की जर्दी, साथ इसे पतला करने के लिए 1 खाने का चम्मच दूध और चुटकी भर ऑरेंज फूड कलर डाल के मिक्स कर लिया है। इस मिक्सचर को रेसिपी में किस तरह और कब इस्तेमाल करना है इसके लिए तमाम स्टेप्स देखते रहिए। रेसिपी के लिए लिए हैं बादाम, या आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कीजिए और इनको इस तरह दोनों तरीकों से ही चॉप कर लेना है। नान खटाई बनाने के लिए लिया है 2 प्याली मैदा, जिसे अच्छी तरह छान लिया है। मैदे की मेजरमेंट उसी प्याली से की है मैंने जिससे मैंने चीनी की है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। जो रेसिपी के शुरू में मैंने पीस के रख ली थी उसको अब यहाँ छान के मैं मैदे में शामिल कर रही हूँ, ताकि पीसने में अगर कोई मोटे ज़र्रात रह भी गए हैं तो वो छन के साफ़ हो जाए। बेकिंग के लिए पिसी हुई चीनी परफेक्ट रहती है। यहाँ ये भी बता दूँ कि खलीफा नान खटाई की रेसिपी में इलायची का इस्तेमाल सिर्फ खुशबू के लिए होता है, ताकि इसमें घी की महक ज़्यादा आए। अब यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच सूजी, 1 खाने का चम्मच बेसन, साथ में बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच और बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चम्मच, और मज़ीद डाल रही हूँ बादाम। बादामों के जो मोटे मोटे टुकड़े चॉप कर लिए थे वो इस तरह मैदे में डाल के मिक्सिंग कर लेनी है। और एंड में शामिल कर रही हूँ मैं हल्का सा नमक। तमाम इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग के बाद अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं घी, जिसकी मिकदार 1 प्याली है। घी आप देख सकते हैं उसी प्याली से मैयर किया है जिससे चीनी मैयर की थी। यहाँ घी का बता दूं कि रेसिपी में शामिल करने के लिए घी को पहले पिघला लेना है ताकि इसका दाना खत्म हो, और गर्म घी रेसिपी में शामिल नहीं करना, बल्कि पिघलाने के बाद इसे रख देना है फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए, जमे ना। सिर्फ इसे ठंडा करना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। स्मूथ किया हुआ घी थोड़ा थोड़ा करके मैदे में डालना है और मिक्सिंग करनी है। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स इसलिए करना है ताकि साथ देखते जाना है इसकी मुट्ठी बने, यानी बिस्किट वाली शेप भी बने। और मिक्स करने के लिए भी बता दूं कि उंगलियों से मिक्सिंग करनी है, इसकी हथेली से मिक्सिंग नहीं करनी। क्योंकि हथेली की गर्मी से जो है घी मेल्ट हो सकता है। यहाँ पर मिक्सिंग का ये भी बता दूं कि इसकी बिल्कुल डो नहीं बनानी, यानी कोई लिक्विड, कोई पानी या अंडा इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ इन इंग्रेडिएंट्स की करनी है बाइंडिंग। इसलिए घी डालने से ही तमाम इंग्रेडिएंट्स की आपस में अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाएगी। यहाँ आप देख भी सकते हैं। तो जनाब, जो घी की मिकदार मैंने इसमें डाली है बिल्कुल परफेक्ट है, यानी इंग्रेडिएंट्स की बाइंडिंग हो गई है बिल्कुल परफेक्टली। तो नान खताई का परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो गया है। यहाँ आपको ये प्याली दिखा देती हूँ जिससे घी ऐड किया है। तमाम घी ही जो है इस मिक्सचर में ऐड हुआ है। नान खटाई बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो और भी मज़े की रेसिपी बनेगी। अब जितने साइज़ की आपने नान खटाई बनानी है उतनी मिकदार में आप मिक्सचर लें और फिर इस मिक्सचर की बॉल बनाते हुए हाथ से थोड़ा सा चिपटा कर लें। इस तरह से जो है इसकी बिस्किट की शेप बन जाएगी। नान खटाई के मिक्सचर में जो है 2 से 3 पीसेस बादाम के भी आप लें। नान खटाई बना के मैं रख रही हूँ बेकिंग ट्रे पे। स्टील की पतीली का ढक्कन यहाँ बेकिंग ट्रे के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे है तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर जो है नान खटाई बनाने के बाद अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ अंडे का वो मिक्सचर जो रेसिपी के शुरू में मैंने आपको दिखाया था। इससे बेकिंग के बाद इस पे और भी खूबसूरत कलर आएगा। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहे तो फिर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्रश की मदद से इजीली इस पे अंडे का मिक्सचर इस तरह अप्लाई हो जाएगा। अंडे का मिक्सचर लगाने के बाद नान खटाई की गार्निशिंग कर रही हूँ मैं बादाम से। बादाम के बगैर तो वैसे ही नान खटाई की रेसिपी अधूरी है। नान खटाई की बेकिंग करने के लिए यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ देगचे का, जिसमें पहले से मैंने बिछा लिया है नमक और ऊपर रखा है इस पे स्टैंड। देगचे को जो है तेज़ आंच पे पहले 5 मिनट मैंने गर्म कर लिया था। अब इसमें बेकिंग ट्रे रख के इसे ढक के
आँच मैं कर दूँगी बिल्कुल हल्की और जो है नान खताई को तकरीबन 40 मिनट तक बेक कर लूँगी। 40 मिनट पूरे हो गए हैं। यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ तो अवन की तरह परफेक्ट ही देगचे में नान खताई की बेकिंग हुई है। हाथ को बचाते हुए गरम-गरम देगचे में से मैं ये स्टील की ट्रे निकाल रही हूँ। आप चेक करिए यहाँ पे नान खताई का साइज़, इसका कलर, बेकिंग के बाद कितना अच्छा कलर बना है। अब इसी देगचे में जो है मज़ीद नान खताई बेक कर रही हूँ, लेकिन अब मैं इसे सिल्वर की बेकिंग ट्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी सिल्वर की जो है पतीली का ढक्कन यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। 40 मिनट ही मैंने इस नान खटाई को भी बेक किया है। ज़रा आप इसका कलर और साइज़ चेक कीजिए। इसका जो है पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है बेकिंग के बाद, यानी कि सिल्वर की जो बेकिंग ट्रे है उस पे ज़्यादा अच्छी बेकिंग होती है। नान खटाई बहुत सॉफ्ट होती हैं और गर्म भी हैं, तो इन्हें उठाने के लिए यहाँ मैं इस चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह आराम से उठा के जाली पे रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाएँ। ये रेसिपी देखने के बाद घर में आप इजीली नान खटाई बेक कर सकते हैं। बाज़ार की नान खटाई पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कम बजट में सस्ते में ढेर सारी नान खटाई बनाएं। नान खटाई को चेक कीजिए, आप इसका कलर चेक कीजिए। ये देगचे में बेक की हुई नान खटाई है। पीछे से भी आपको दिखा दूं कितनी अच्छी बेकिंग के बाद इसका कलर आया है। और ये बिस्किट नहीं है, नान खटाई है। इसे तोड़ा है तो आसानी से ये टूट गई है और टूट के जो है ये बिखर जाती है। बिस्किट में और नान खटाई में यही फ़र्क होता है। और जब इसे खाएंगे तो ये मुंह में घुल जाएगी। क्या ही मज़ेदार ये नान खटाई बनी है। तो अब जब जी चाहे आप घर पे नान खटाई देगचे में बेक कीजिए, मज़े कीजिए। रेसिपी को ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।